आपने क्रॉस उठाया हुआ है या आप क्रॉस के पीछे छिप रहे हैं। इस संदेश के दो भाग हैं। तो पहले भाग में मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा कि सच्चा परमेश्वर, सच्चा धर्म या सच्चा विश्वास कौन सा है, उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है। आज विश्व भर में धर्म को लेकर, ईश्वर को लेकर बहुत वाद विवाद चलता है। तो हर धर्म एक दूसरे के बारे में बोलता है। आप YouTube पे वीडियोस देखेंगे, बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में कहा सुना जा रहा है। फिर धर्मों के बीच में, उनके खुद के एक धर्म में, हर धर्म में संप्रदायों के बीच में भी ये वाद विवाद चलता है कि भाई एक ही धर्म के कई संप्रदाय हैं, तो वो एक दूसरे को सही गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। उस पर भी बहुत वाद विवाद चलता है। तो सवाल यह है कि कैसे पता लगाएं, सबसे आसान तरीका क्या है। लोग बात करते हैं सबूतों की कि भाई किसके शास्त्र कितने पुराने हैं, या किसका धर्म कितना पुराना है, या शास्त्रों की पांडुलिपियाँ वो कहाँ हैं, जो पुराने लेख लिखे गए थे वो सब कहाँ हैं। इन सब बातों पर बहुत वाद विवाद होता है। फिर सबूत इस बात के ढूंढे जाते हैं कि जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है वो जगह कहाँ पर है, वहाँ पर ये घटना घटी थी, इनके क्या सबूत हैं। ऐसे बहुत बड़ा एक क्षेत्र बन चुका है धर्म वाद विवाद के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपका धर्म आपके जीवन से जुड़ा है। मेरे सवाल का मतलब यह है कि जब आप धर्म के बहुत सारे सबूतों की बात करते हैं या इस बात पर जोर देते हैं कि कौन सा धर्म सही है, कौन सा विश्वास सही है, तो मेरा पहला सवाल यह होता है, क्या आपका जीवन आपके धर्म से जुड़ा है। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो होते हैं धार्मिक स्थल, ईश्वर, रीति रिवाज, और दूसरी तरफ होता है आपका जीवन। क्या ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं संभावना है कि आप सही धर्म में है ही नहीं, या आप सच्चे परमेश्वर को पहचानते नहीं हैं। तो कैसे पता चलेगा, मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई अगर किसी की मम्मी किसी और पराये पुरुष के साथ व्यभिचार में है, तो क्या उस बच्चे को या युवा को अच्छा लगेगा। तो जाहिर है कोई बोलेगा भाई नहीं अच्छा लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि व्यभिचार गलत है। ऐसे अगर किसी का डैडी किसी और पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए हुए है, व्यभिचार में है, तो क्या अच्छा लगेगा। जाहिर है वो बोलेगा भाई नहीं लगेगा, इसमें पूछने की क्या बात है। तो मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाता हूं। अब आप ये सोच के देखिए कि आपकी बहन जो अभी जवान है वो किसी के साथ व्यभिचार कर रही है, उसकी शादी नहीं हुई है, या आपका भाई किसी के साथ व्यभिचार कर रहा है, क्या वो अच्छा लगेगा। तो यहां पर भी आप थोड़ा सोच के जवाब दे देंगे कि नहीं वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं डांटूंगा अपनी बहन को, या मैं पापा से बोल दूंगी अपने भाई के बारे में, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आप फिल्में देखते हैं। आमतौर पर आज हमारे समाज में बहुत से लोग फिल्में देखते हैं, टीवी के प्रोग्राम देखते हैं। तो उसमें क्या दिखाया जाता है, हीरो हीरोइन जो आपके फेवरेट स्टार्स हैं उनकी भी फिल्में उठा के देख लीजिए आप। शादी से पहले वो लोग रोमांस कर रहे हैं। ये पुराने ज़माने की फिल्में नहीं है, यहाँ पर 5-5 फीट दूर खड़े होकर हीरो हीरोइन बात करते थे, नहीं। आजकल की फिल्मों में छोटे छोटे कपड़े, तन दिखाने वाले, उसके बाद वो एक दूसरे से ऐसे लिपट रहे होते हैं, गले लग रहे होते हैं, चुंबन ले रहे होते हैं, जो आप अपने परिवार के साथ देखना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो व्यभिचार होता है, क्योंकि वो शादी नहीं हुई है उनकी। तो आप सोचेंगे कि भाई फिल्मों में तो ये सब दिखाते ही हैं, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। तो मेरा सवाल यह है कि जब आपके घर में आपकी मम्मी आपकी बहन के साथ वो गलत है, या आपकी बेटी किसी के साथ व्यभिचार करती है, वो गलत है, आप उसको रोकते हैं। फिल्मों में वही चीज़ आप बड़े आराम से पैसे खर्च करके थिएटर में बैठ के देख रहे हैं, वो गाने सुन रहे हैं और कहते हैं कि आप मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल यह है कि क्या आपका परमेश्वर जिस पर आप विश्वास रखते हैं व्यभिचार को स्पष्ट रूप से कहीं गलत ठहराता है। क्या वो आपको बताता है कि व्यभिचार परमेश्वर की तरफ से नहीं है। आज समाज में गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना बहुत सामान्य हो गया है। अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो हंसते हुए कह देंगे भाई आजकल का तो ज़माना ही ऐसा है। ठीक है, लेकिन जब आपकी बेटी किसी के साथ शारीरिक संबंध में इस हद तक चली गई है कि उसे गर्भपात तक कराना पड़ता है, तो क्या आपको पसंद है? नहीं। क्यों नहीं पसंद है आपको? भाई समाज तो ऐसे ही चल रहा है ना।
क्या आपका परमेश्वर, क्या आपका शास्त्र, क्या आपका धर्म सीधे सीधे आपको बताता है कि व्यभिचार किसी भी रूप में गलत होता है? अगर नहीं बताता है तो इसका मतलब यह है कि वो सच्चा परमेश्वर नहीं है, वो सच्चा धर्म नहीं है, वो सच्चा विश्वास नहीं है। आप किसी त्योहार के बहाने या कहीं पर कोई संगति हो रही है उसके बहाने आप व्यभिचार कर रहे हैं, कभी आंखों से कर रहे हैं, कभी जुबान से कर रहे हैं, कभी शरीर से कर रहे हैं, ये सब परमेश्वर की तरफ से पाप है। अगर ऐसा नहीं सिखाया जा रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि आप सच्चे परमेश्वर को भी जानते नहीं हैं। तो कोई कहेगा कि भाई फिर कैसे जिएंगे हम, समाज में टीवी फिल्में नहीं होंगी तो हमारे जीवन में एंटरटेनमेंट क्या होगा? मेरा जवाब सिर्फ इतना ही है कि जब आप सच्चे परमेश्वर को जान जाएंगे, उसके हिसाब से चलना शुरू करेंगे, तो इन सब सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। यीशु ने क्या बताया बड़े स्पष्ट शब्दों में मत्ती 5:27 में, क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं तो शरीर से व्यभिचार नहीं कर रहा हूँ। अब आपको ये बुरा लग रहा है कि आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी बेटी व्यभिचार करे तो गलत है, लेकिन आप खुद बैठ के पोर्नोग्राफी, अश्लील वीडियोस इंटरनेट पर, वेबसाइट्स पर कामुकता से भरे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको एहसास नहीं हो रहा है कि वो भी गलत है, वो भी पाप है। नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके धर्म में, आपके शास्त्रों में इसके प्रति कोई स्पष्ट शिक्षा ही नहीं है। तो हो क्या रहा है? मनुष्य का जीवन बर्बाद हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है, बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है आज का युवा, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। यीशु ने स्पष्ट रूप से बताया मत्ती 5:27 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। कितनी सच्चाई है इन बातों में, अपना मन खोल के सुनिए। जब कोई आपकी बेटी, आपकी बहन या आपकी पत्नी पर बुरी नजर डालता है तो आपके दिल में क्रोध क्यों आता है? क्योंकि वो गलत है। तो फिर वही बात तब क्यों नहीं आती है जब आप सिनेमा हॉल में बैठकर पर्दे पर देखते हैं कि जो हीरो हीरोइन गले मिल रहे हैं, वो हीरोइन भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तब नहीं आता, आप उसका आनंद उठा रहे हैं। ये सब हमारे समाज की वो कमियां हैं जिस पर कभी कोई भी किसी प्रकार का संदेश देना नहीं चाहता, क्योंकि लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। एक ही तरीका सबने अपना लिया है, अपनी आंखें बंद रखो और जैसे भी हो अपना जीवन जीते रहो। लेकिन बाइबल कहती है कि आपका जीवन और परमेश्वर साथ साथ जुड़ने चाहिए, नहीं तो आप सच्चे परमेश्वर को जानते ही नहीं है। तो क्या आपका परमेश्वर आपको ऐसी फिल्मों से, टीवी के प्रोग्रामों से, अब व्यभिचार से भरी बातों से दूर रहने को कहता है? नहीं कहता। आप सोच के देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि परमेश्वर का चरित्र कैसा होना चाहिए तो आप झट से बोल देंगे कि वो बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं होना चाहिए, कोई व्यभिचार नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर झूठ बोलने वाला होता या इंसाफ ना करने वाला होता या व्यभिचारी होता या उसमें और कोई पाप होता, तब तो हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं था, कभी भी कुछ भी हो सकता हमारे साथ। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। जो सच्चा परमेश्वर जिसने आपको बनाया है वो न्यायप्रिय है, वो हमेशा इंसाफ करता है, वो पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई व्यभिचार नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता है। तो कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप कह देंगे हाँ परमेश्वर तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जब वही परमेश्वर आपको कहता है कि आपको भी वैसा ही होना चाहिए, तब समस्या आ जाती है। तो बाइबल क्या कहती है? पहला पत्रस 1:16 में परमेश्वर ने कहा, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा जीवन अगर मेरी पवित्रता के साथ नहीं जुड़ा है तो फिर तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धर्म वो व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है। मैंने कई लोगों से ये सवाल पूछा हुआ है, जब भी वो अपने धर्म की बड़ाइयाँ करते हैं और कहते हैं कि हमारा ही धर्म सच्चा है, तो मैं कहता हूँ आपके जीवन में क्या बदलाव आया उससे? तो वो देखते कहते हैं जीवन में बदलाव के बारे में तो हमें पता नहीं, हम तो जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आपको अभी सच्चा परमेश्वर मिला नहीं है। मिला होता तो आप में बदलाव आते। तो आज संसार में क्या चल रहा है? एक तरफ धर्म के ऊपर वाद विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स यानी कि मनुष्य के जो अधिकार होने चाहिए उस पर बहुत चर्चा होती है, बहुत वाद विवाद होता है। और समाज एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां पर समाज को ही नहीं पता कि भाई क्या समाधान निकाले जाएं। आप उदाहरण के लिए होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म मतलब समलैंगिकता, पुरुष का पुरुष के साथ संबंध, स्त्री का स्त्री के साथ संबंध। कोई कहेगा कि भाई अब वो बचपन से ऐसी फीलिंग से पैदा हुआ है तो भाई क्या है, उसको हक है वैसे जीने का, वैसे रहने का। तो सवाल यह है कि क्या इस पर किसी ने रिसर्च किया है कि ये वास्तव में ऐसी फीलिंग्स बचपन से हैं या बाद में कभी आई, या उसके क्या कारण थे, या उससे निकला जा सकता है कि नहीं?
नहीं, लेकिन समान अधिकार देने के लिए ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं कि नहीं, उनको अधिकार है, उनकी शादियों को वैध, वैलिड, लेजिटिमेट ठहराया जा रहा है। आज भारत में भी आने वाला है ये। तो यहाँ पर क्या कहता है आपका धर्म? परमेश्वर कुछ सिखाया है उसने अपने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कि क्या है क्या नहीं है। इसमें बाइबल सिखाती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में नर और नारी करके बनाया। बीच में कोई ऐसी चीज नहीं बनाई है जहां पर आप बोल रहे हैं कि मेरा शरीर तो मनुष्य पुरुष का है लेकिन मेरी जो भावनाएं हैं वो स्त्री की हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं जो बताते हैं कि इस समस्या का समाधान है, उसके अलावा स्वयं परमेश्वर इसका समाधान निकालता है। अगर आपके अंदर ऐसी कोई भावना है तो आप उससे बच सकते हैं, अगर आप सच्चे परमेश्वर को जानते हो तो। बाइबल में पुराने नियम में क्या लिखा था? आज से करीब करीब 3500 साल पहले लय व्यवस्था 20:13 में लिखा है, और यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे, मतलब जैसे स्त्री के साथ संबंध बनाता है पुरुष वैसे ही वो पुरुष के साथ बनाए, तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे, इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं। यहूदियों के लिए बहुत सख्त आज्ञा थी ये, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। लय व्यवस्था 18:22। स्त्री गमन की रीति पुरुष गमन ना करना, वह तो घिनौना काम है। मतलब जैसे स्त्री के साथ संबंध बनाता है एक पुरुष, वैसे पुरुष के साथ मत बनाना। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना, यह आज से नहीं चल रहा है, हजारों साल पहले से ऐसा हो रहा है कि स्त्रियां जो हैं आमतौर पर पशुओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने की, संभोग करने की कोशिशें करती हैं। तो उसके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि पशु गमन करके अशुद्ध ना होना, पुरुष भी करते हैं ऐसा। और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, या तो उल्टी बात है। परमेश्वर ने शुरू से बताया हुआ है, और बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। यीशु मसीह जो कल था वो आज है, वो कल भी रहेगा। तो सारे नियम वैसे के वैसे ही है। इसको लेकर नया नियम में देखिए क्या लिखा है, रोमियो का 1:24। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। मतलब स्त्रियों का जो स्वभाव था कि वो पुरुष के साथ संबंध बनाएंगे, वो बदल के उन्होंने स्त्रियों के साथ कामुक संबंध बना लिए। तो परमेश्वर कहता है कि ये सब पाप है, बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन हमारा समाज क्या कहता है कि नहीं, उसको अधिकार है। बाइबल कहती है कि नर और नारी इसलिए बनाए थे परमेश्वर ने ताकि वो बच्चे पैदा करें और पृथ्वी पर भर जाएं। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्या आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है? जांचिए उनको, क्या इस विषय पे कुछ लिखा हुआ है? उसके बाद आज ये सवाल उठ रहा है कि भाई अमेरिका में मैंने सुना है जहां तक ऐसा नियम के बारे में बात हो रही है जो शायद पास भी हो गया, जहां पर यह बताया जा रहा है कि जो आप अंदर से महसूस करते हैं आपको पूरा अधिकार है उस हिसाब से चलने का। कहने का मतलब यह है कि अगर एक पुरुष सोचता है कि वो स्त्री है तो वो स्त्रियों के शौचालय में जा सकता है। अब मुझे बताइए आप कि कैसे पता चलेगा कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? ऐसे ही अगर एक स्त्री सोचती है कि वो पुरुष है, वो पुरुषों के शौचालय में जा सकती है, तो कैसे पता चलेगा कि वो सच बोल रही है? हो सकता है कि पुरुष झूठ बोल रहा हो और कह दे कि मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ, वो स्त्रियों के शौचालय में चले जाए। चारों तरफ गड़बड़ी, कंफ्यूजन। गड़बड़ी का मतलब क्या है? मनुष्य को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसके पास कोई आधार नहीं है, उसके पास सच्चा परमेश्वर नहीं है जो इन बातों के विषय में स्पष्ट रूप से बताता हो ताकि मनुष्य उसके आधार पर चले। कंफ्यूजन है चारों तरफ, गड़बड़ी। लेकिन बाइबल सिखाती है 1 कुरिन्थियों के 14:33 में, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों के सब कलीसियाओं में है। कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर गड़बड़ी नहीं देता। मनुष्य जब परमेश्वर के पास से दूर हो जाता है या वो उसको नहीं जानता सच्चे परमेश्वर को, तो अपने आप समाज में गड़बड़ी उत्पन्न होती रहती है। तो आज कोई मनुष्य ये तो कहेगा अपनी बेटी से कि बेटी तू उस लड़के के साथ संबंध बनाना छोड़ दे, वो गलत है, नहीं तो तेरी पिटाई कर दूंगा मैं। लेकिन वो खुद जाकर सिनेमा हॉल में बैठेगा, टीवी के सामने बैठेगा, वैसे ही हीरो हीरोइन के बड़े आराम से गाने सुनेगा, आराम से बैठ के फिल्में देखेगा। उसको तब नहीं लगता कि ये व्यभिचार है। जब दूसरों पे आती है तो व्यभिचार हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, ऐसी चीजें देखना भी व्यभिचार है।
तो सच्चा परमेश्वर कौन होगा? जो आपको आपके पापों के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराएगा। बुरी भाषा, गालियां अक्सर सुनाई देती है मुझे जब मैं सड़क पर जाता हूं, लोग गालियां दे रहे होते हैं, शायद वो भाषा का हिस्सा बन चुका है। सवाल यह है कि जब आपको कोई गालियां दे रहा है गंदी गंदी तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन जब आप दे रहे होते हैं किसी और को तो कैसा लगता है? क्या परमेश्वर इनके बारे में बात करता है? हाँ, बिल्कुल करता है, लेकिन अपनी किताब में स्पष्ट रूप से कहता है कि बुरी भाषा का प्रयोग करना गलत है, पाप है परमेश्वर की नजर में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसके अंदर ऐसा कोई पाप नहीं है। वो हमेशा स्वच्छ तरीके से आपसे बात करता है और वो चाहता है कि आप भी ऐसी बात करो। क्योंकि समाज सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता, इसलिए वो गड़बड़ी पैदा करता है और सब लोग अपने शरीर के लिए जीना शुरू कर देते हैं, सुख विलास में, भोग विलास में, कि भाई ये जीवन है, और सच्चाई से, परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। पशुओं के साथ संबंध बनाना कल को उसके लिए भी नियम आ सकता है कि भाई उस मनुष्य का मन कर रहा है, उसको पूरा अधिकार है जैसे मर्जी जीने का। मेरा सवाल यह है कि जब समलैंगिक शादी करते हैं तो क्या उनसे बच्चे हो सकते हैं? आपके मम्मी डैडी ने शादी करी थी इसलिए तो आप आए इस दुनिया में, ऐसी तो दुनिया चलनी चाहिए, ये सामान्य था। लेकिन अब गड़बड़ी हो गई है, समलैंगिक बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो अगर परमेश्वर ने समलैंगिक बनाए होते शुरू शुरू में ही आदम और हव्वा को, तो कोई भी बच्चे पैदा नहीं होते, दोनों ही पुरुष होते या दोनों स्त्री होते। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। इनके समाधान है। बहुत से लोग जो यीशु मसीह में आए और उनकी ये भावनाएं चली गई हैं, बहुत सी गवाहियां ऐसी हैं, ये भावनाएं परमेश्वर निकाल देता है। ये वैसे ही है जैसे कि अगर कोई बोले कि भाई मुझे भी समान अधिकार है, मेरा मन कर रहा है कि मैं उस स्त्री से जो जा रही है वो लड़की, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ, मुझे अधिकार होना चाहिए, तब आप क्यों रोक लेते हैं? भाई आपका मन कर रहा है ना, आपकी भावना है, तो फिर उन भावना के आधार पर तो आपको अधिकार है, वहां पर तो आप कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसे भावनाओं को कंट्रोल किया जाता है। जिसको डायबिटीज होता है, जब उसको आप किसी बर्थडे पार्टी में ले जाते हैं तो वो कहता है नहीं मुझे ये मीठा केक नहीं खाना है, मुझे मधुमेह है, डायबिटीज, शुगर की बीमारी है मुझे। कैसे कंट्रोल कर लेता है वो? ऐसे ही हर चीज का इलाज है, लेकिन समाज इसको स्वीकार नहीं करना चाहता, वो एक अलग दिशा में जा रहा है क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है। और मैं यहाँ पर आपको खुश करने के लिए कुछ संदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको सच्चा परमेश्वर नहीं मिला तो याद रखिए कि ये जीवन खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल। इसके बाद भी कुछ है, एक सच्चाई जो आपको सिर्फ परमेश्वर के शास्त्र में मिलेगी। जैसे मैंने इतनी भी बातें बताई, क्या आपने ढूंढी अपने शास्त्रों में कभी? क्या आपके परमेश्वर पवित्र हैं? क्या आपका धर्म यह सिखाता है कि आपका जो जीवन है वो परमेश्वर से, उसकी पवित्रता से जुड़ना चाहिए और वैसे ही होना चाहिए? लोग टैक्स नहीं देते हैं आज। सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था हमारे प्रधानमंत्री जी को जब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी कराई थी, लेकिन क्या उसके बाद सब टैक्स देने लग गए? नहीं। कोई दुकानदार, कोई बिजनेसमैन, कितने लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं। आपको बुरा लगता है जब आपसे कोई रिश्वत मांगता है किसी भी काम के लिए, स्कूल में डोनेशन मांगता है, आपको बुरा लगता है। लेकिन जब दूसरे लोग सारे हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं या कहीं पर भी जहाँ पर भी भ्रष्टाचार है या रिश्वतखोरी है, तो उसके विरुद्ध आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप परमेश्वर से पूछते भी नहीं है कि क्या ये सही है, गलत है। कहने का मतलब ये है कि बहुत तरीके के पाप चल रहे हैं हमारे समाज में। बाल प्रेमी, क्या मतलब हुआ उसका? कि बच्चों के साथ अनुचित तरीके से शारीरिक संबंध बनाना, उन्हें गलत तरीके से, गलत जगहों पे पकड़ना, गलत तरीके से चूमना, ये सब हमारे समाज में बहुत होता है और लोग आंखें बंद कर लेते हैं। क्या आपका परमेश्वर इसके विरुद्ध कुछ बोलता है? तो कहने का मतलब यह है कि आप कहते हैं कि भाई हमारा जीवन तो अपनी जगह पर है और धर्म अपनी जगह पर है, तो इसका मतलब है कि आप सच्चे धर्म में नहीं है, आप सच्चे विश्वास में नहीं है, आप सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप वैसा जीवन जीना चाहते हैं तो जीते रहिए। लेकिन अगर आपको एक ऐसा जीवन चाहिए जिसमें शांति हो, जिसमें न्याय हो, जिसमें एक अच्छा समाज बने, तो आपको उस परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा जो इन सब विषयों में ठीक से बात करता है। अब मैं आगे बात करता हूं इस संदेश का दूसरा हिस्सा, वो है विश्वासियों के लिए। तो एक तरफ तो संसार की ये अवस्था है, बहुत सारे धर्म है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। चाहे वो शराब पीने के बारे में हो, चाहे किसी और प्रकार का कोई भी पाप हो, सब पूछते रहेंगे कि भाई इसका क्या, उसका क्या। आपने खुद कभी जांचा है अपने शास्त्रों में, पूछा है अपने परमेश्वर से कि मैं सिगरेट पीता हूँ, तंबाकू या और कोई नशा करता हूँ, ये सब गलत है? कहीं पर लिखा है इन बातों के बारे में कि अपने मन, अपने माइंड को आप नशे में डाल देते हैं? क्या ये उचित है? बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि नहीं, ये उचित नहीं है।
ये आपको नहीं करना, ये पाप है। तो आप जांचिए, आप अपने शास्त्रों को पढ़िए, आप पूछिए कि सच्चा परमेश्वर कौन है। मैं जानता हूं कि मेरे संदेश के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि सब लोग सच्चे परमेश्वर को ढूंढने लग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है बाइबल में कि बहुत कम होंगे जो सकरे रास्ते से जाएंगे। ज्यादातर लोग चौड़े रास्ते से जाएंगे और बर्बाद होंगे। बहुत कम होंगे जो सकरे रास्ते से जाएंगे और जीवन को पाएंगे। तो इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो सच ढूंढ रहे हैं, जो सच्चा परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, कि आप सोचिए इन सब बातों के बारे में। एक बुद्धि दी है परमेश्वर ने आपको सोचने की। जब आपके बच्चे गलत काम कर रहे हैं तो आप उनको रोक रहे हैं, लेकिन जब आपके सामने वो कहीं दिखाया जा रहा है पर्दे पर, फिल्मों के द्वारा या टीवी के द्वारा, तो आपको बुरा नहीं लग रहा है। इसमें न्याय नहीं है। न्याय तब होगा जब आप अपने जीवन को पहले देखें कि भाई इसमें कितने पाप हैं और पवित्रता की खोज करें, तब न्याय आएगा। जो दूसरा हिस्सा जो मसीहियों के लिए है वो ये है कि मसीही अक्सर कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं कि ठीक है भाई, हमारा तो उद्धार हो गया, हमने तो अपने पापों से मन फिरा लिया और हमने यीशु मसीह को, जिसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया, उसको अपना उद्धारकर्ता और एकमात्र परमेश्वर स्वीकार कर लिया, तो हमारा तो उद्धार हो गया, हमारे पाप क्षमा हो गए। लेकिन यीशु ने क्या कहा था बाइबल में, मत्ती 16:24 में? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है कि आपका जो सांसारिक जीवन है उसको आपने दफना दिया। सांसारिक अभिलाषाएं, सुख विलास, भोग विलास, शारीरिक इच्छाएं, वो सब आपने दफना दिया और आप यीशु के वचन पर चल रहे हैं। आपकी संसार में मृत्यु हो गई है, अब आप यीशु के लिए जी रहे हैं। उसको बोलते हैं क्रॉस उठाकर चलना। क्योंकि रोमी साम्राज्य के समय जब यह दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड क्रॉस पर, तो जिसको ये मृत्यु दंड मिलता था उसी को अपना क्रॉस उठाकर जाना भी पड़ता था उस जगह पर जहां पर वो क्रॉस पर टांगा जाएगा। ऐसे यीशु भी लेके गया था, क्योंकि यीशु को भी मृत्यु दंड दिया गया था, जिसके कारण हम जानते हैं। तो यीशु कह रहा है कि तुम अपने आप को मार दो इस संसार के लिए, मेरे पीछे आओ, अपना क्रॉस उठा लो और एक नया जीवन जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उसके आधार पर जियो। क्योंकि 25वें आयत में लिखा है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। प्रेरितों में से 13 में से जो 12 प्रेरित थे, 13वां पौलुस, 12 प्रेरित मार दिए गए यीशु के लिए। यूहन्ना था जो बुढ़ापे में मरा, लेकिन बाकी सब मारे गए। तो उन्होंने वो जीवन पाया, स्वर्ग में आज वो आनंदित हैं, सच्चाई उन्होंने देखी यीशु के जरिए। यीशु एक ऐसा परमेश्वर है जो जिसने कोई पाप नहीं किया, एक पवित्र जीवन जिया और तब हमें बोला, क्योंकि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तो मुझे पता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, क्योंकि वो मुझे गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं लगता। कि वो ये नहीं कहता कि भाई बस मेरे पास आओ, मुझे मोमबत्ती दिखाओ या मुझे दिया दिखाओ या मेरे सामने कुछ और चढ़ाओ या मेरे कुछ रीति रिवाज मान लो और तुम्हारा जीवन अलग है। नहीं, यीशु कहता नहीं, अगर तुम मेरे चेले हो तो जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी वैसे ही चलोगे। और जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई, जितने पाप मैंने तुम्हें बताए, उनसे दूर रहने के लिए ही मैंने बलिदान दिया है। अब तुम वापस उन्हीं पापों में जा रहे हो तो संभव है कि तुम मेरे चेले ही नहीं हो सकता है कि तुम्हारा उद्धार ही ना हुआ हो, तुम्हारे को अभी विश्वास ही ना हुआ हो। क्योंकि अगर हो गया होता कि तुम गलत हो और तुम्हें अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा बल्कि नर्क मिलेगा, तो तुम अपना जीवन मुझे देख के मेरे बताए रास्ते पर चलने को तैयार हो चुके होते। अगर नहीं हुए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो भी विश्वास है वो सच्चे परमेश्वर का नहीं है, वो परमेश्वर से नहीं जुड़ा है वो व्यक्ति अभी तक। ये वो सच्चाई है जो बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। तो लोग क्या करते हैं कि भाई मेरा उद्धार हो गया है। अब कोई पूछेगा कि भाई तुमसे तो फिर भी पाप होते हैं, तो वो कह देगा हाँ, लेकिन हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा थोड़ी ना हमारा उद्धार हुआ है। तो वो कहेगा कि इसका क्या मतलब है। तो आप एक मसीही होने के नाते अपने मन में ये मत बिठाइए कि भाई मेरा तो उद्धार हो चुका है, अब मेरे अंदर तो एक पाप का स्वभाव तो है ही आदम से जो मिला हुआ है, तो पाप तो मेरे होते रहेंगे। नहीं, आपको संवेदनशील रहना है पापों के प्रति। तभी तो यीशु ने ये सब पाप गिनाए हैं बाइबल में, प्रेरितों ने भी बोला। जैसे कि 1 कुरिन्थियों को 6:9 में जो पौलुस ने जितना भी बताया पाप, कि व्यभिचार पाप है, समलैंगिकता पाप है, जो शराब के नशे में डूबा हुआ है वो पाप है, ये सब क्यों बताया है पौलुस ने? ताकि आपको इसके बारे में सोचना है। ये नहीं कि भाई मेरा तो उद्धार हो गया तो छोटे मोटे पाप तो होते रहेंगे, लेकिन यीशु ने तो मेरे पापों का दंड भुगत लिया है तभी तो हम जा रहे हैं, अच्छे कर्मों की वजह से थोड़ी जा रहे हैं अपने। नहीं, ऐसी सोच नहीं आनी चाहिए। सोच ही आनी चाहिए कि मेरा यीशु तो पवित्र है,
तो यहाँ पर जो मैं अपवित्रता का काम कर रहा हूँ, या मैं ये फिल्म देख रहा हूँ जिसमें व्यभिचार दिखाया जा रहा है, या मैं बुरी भाषा बोल रहा हूँ, या मैं गाली दे रहा हूँ, मेरा यीशु जो पवित्र है वो कहता है कि नहीं, इनके लिए तो मैंने दंड भुगता है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। तो मुझे उस तरफ ध्यान लगाना और इन चीज़ों को ना करना है, संवेदनशील रहना है, बी सेंसिटिव टुवर्ड्स सिन। कभी कभी जब मैं ये बताता हूँ कि आपको संवेदनशील रहना है पाप के प्रति, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर समय सोचते रहना कि अरे वो पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये नहीं करना है। नहीं, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं। जब आप वचन में बढ़ते जाएंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो अपने आप आपके अंदर बैठ जाएगा क्या क्या पाप है। तब आपको उस पर इतना ध्यान नहीं केंद्रित करना पड़ेगा, आप वचन में ध्यान केंद्रित करते रहिए और पवित्र आत्मा पर अपना ध्यान लगा के रखिए कि पवित्र आत्मा क्या सिखा रहा है आपको रोज। अपने आप इन पापों से आप दूर होने लगेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाप क्या है। लोग 10-10 साल चर्च आ जाते हैं लेकिन उनको यह समझ नहीं आता कि जब आपने ट्रैफिक का कोई नियम तोड़ा है तो मैं 100 रुपये जो रिश्वत दे रहा हूं वो गलत है। उनको लगता ही नहीं है, क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया होता चर्चों में कि भाई पाप ये सब भी होते हैं। परमेश्वर की नजर में रिश्वतखोरी पाप है, जैसा बाइबल सिखाती है। क्या आपका परमेश्वर ऐसा सिखाता है? अगर आप किसी अन्य धर्म से हैं या आप बड़े आराम से रिश्वत दे देते हैं और निकल जाते हैं बच के, या कहीं और रिश्वत देके अपना काम चला लेते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर तो अपनी जगह पे है, धर्म तो अपनी जगह पे है, ये तो हमारा सामाजिक जीवन है, इससे उनका क्या लेना देना। नहीं, इसका मतलब आपको सच्चा परमेश्वर नहीं मिला है। आपका जो विश्वास है वो सच्चा विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को रोज देखता है और वो चाहता है आपके साथ एक संबंध बनाना। लेकिन उस संबंध के लिए बहुत आवश्यक है कि आप पवित्र बनने की कोशिश करो जैसे वो है, पापों से दूर रहो, तभी आपका संबंध बन पाएगा सच्चे परमेश्वर के साथ। और उसी के लिए यीशु ने अपना बलिदान दिया था कि तुम अपने पापों को नहीं मिटा सकते, उसके लिए मैं दंड भुगत रहा हूं, लेकिन तुम इतना कर सकते हो कि उस पर विश्वास करके मेरे बलिदान पर अपने पापों से मन फिरा लो और ये ठान लो कि आगे से मुझे परमेश्वर के वचन पर चलना है, समाज के और दुनिया के बताए रास्ते पर नहीं चलना है। मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जो परमेश्वर को पसंद हो। वो अपने आप मुझे सही रास्ते पर चलाएगा और जब मैं परमेश्वर से जुड़ जाऊंगा तो मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं चारों तरफ, उसका समाधान भी वही मुझे बताएगा। मैं सांसारिक रीति से उनके समाधान नहीं निकालूंगा। ऐसी सोच आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। लेकिन आवश्यक क्या है? आवश्यक ये है कि आपको ये पूछना है एक मसीही होने के नाते, कहीं मैं क्रॉस के पीछे छुपा तो नहीं हुआ कि मेरा तो उद्धार हो गया, अब मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। या आप क्रॉस उठाकर चलते जा रहे हैं, यीशु के पीछे पीछे एक पवित्रता का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं और वो कर रहे हैं जो यीशु ने बताया है बाइबल में। तो इस बारे में ज़रा विचार कीजिए और अगर आप अन्य धर्म से हैं तो यह आज से सोचना शुरू कर दीजिए, क्या आपका परमेश्वर, क्या आपका धर्म, क्या आपका विश्वास आपके जीवन को जोड़ रहा है परमेश्वर के साथ, या दोनों अलग अलग चल रहे हैं? क्योंकि अगर वो अलग अलग चल रहे हैं तो अभी आप सच्चे परमेश्वर से नहीं जुड़े हैं, जिसके परिणाम आपके जीवन में भी होंगे और मृत्यु के पश्चात भी होंगे। तो समय रहते सच्चे परमेश्वर को ढूंढें जो आपके जीवन को पकड़ लेता है और जीवन में बदलाव लाता है। आमीन।